हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम राजस्थानी शैली पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आइए देखते हैं मेवाड़ शैली। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वह है उदयपुर और नाथद्वारा। अब है चौर पंचशिखा शैली का उद्गम माना जाता है, तो किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को। राजस्थान की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है? तो वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली किसके समय में अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंची? तो वो थी महाराजा पहुंची थी तो वो है महाराजा जगत सिंह प्रताप के समय। और समय उनका क्या था? कार्यकाल 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किसे माना जाता था? किस समय को? तो महाराणा कुंभा के समय को माना जाता था। कब? 1433 से 1468 ईस्वी। जगत सिंह प्रताप दोनों को, मतलब दोनों के समय को स्वर्ण युग माना जाता था। संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? तो संगीत राज जो है महाराणा कुंभा का सचित्र ग्रंथ है। मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम दिया था। तो मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली किसने कहा था? मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली कहा था पीएन चोयल ने। पीएन चोयल थे, उन्होंने जो है मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मर्दाना महल तथा जनाना महल का निर्माण किसने कराया था? तो कर्ण सिंह ने कराया था। रसिक प्रिया बिहारी सतसई भागवत पुराण 1648 ईस्वी को चित्रित किया था। यानी 1648 में ये तीनों चित्रित हुए थे, और इसको चित्रित किसने किया था? साहब दीन ने चित्रित किया था। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ पर है? यानी मनोहर जो थे, चित्रकार थे, जो है उनके द्वारा चित्रित जो रामायण थी वो कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई 1659 ईस्वी में जो है ये कहाँ रखी गई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में इस समय है। भ्रमर गीत 1659 शूकर क्षेत्र महाव्यम चित्रित किया था। ये किसने चित्रित किया था? साहबदीन ने चित्रित किया था। बोडी महल का निर्माण किसने कराया था? तो अमर सिंह द्वितीय ने कराया था। बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो वो महाराणा हमीर सिंह ने चित्रित की थी, मतलब शुरू की थी। मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो जो मेवाड़ शैली में जो प्रकृति चित्रण हुआ है वो अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया है। मेवाड़ शैली के हाशिए प्रायः किस रंग के थे? तो लाल रंग के। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के हैं? तो वह सफ़ेद रंग के हैं। मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग से दिखाई गई है? तो स्वर्ण रंग से दिखाई गई है। देवगढ़ उपशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो वो थे बंगला और कमला प्रथम। चौरवा किस शैली का चित्रकार था? तो चौरवा जो है देवगढ़ शैली का चित्रकार था। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रीधर अंधारे को जाता है। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली के हैं? तो ये चित्तौड़ और तांडव के चित्र जो है मेवाड़ शैली के हैं, ये अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। साहबदीन और निशारदीन किस शैली के चित्रकार थे? बहुत क्वेश्चन आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। साहबदीन और निशारदीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो मेवाड़ शैली के। साहबदीन और निशारदीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया था? तो इन्होंने पहली बात तो इन्होंने किसका चित्रण किया था? रागमाला का किया था। कहाँ किया था? चावंड में किया था। मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की गई थी? तो मेवाड़ में रामायण कब चित्रित किया था मनोहर जी ने? 1649 में, यानी 1649 ईस्वी में चित्रित की गई थी रामायण मेवाड़ में। साहबदीन ने मेवाड़ में रसिक प्रिया कब चित्रित की थी? साहबदीन ने रसिक प्रिया चित्रित की थी। क्वेश्चन आता है रसिक प्रिया किसने चित्रण की थी? तो साहबदीन ने की थी। कहाँ की थी? मेवाड़ में की थी। कब की थी? 1630 में की थी। रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए? तो वो मेवाड़ शैली में चित्रित किए गए। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था? तो रागमाला था।
इसमें राग रागिनियों के चित्र बनते थे। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किए शैली में चित्रित किया गया, तो नाथ द्वारा शैली में। इससे ऐसे ही याद कर सकते हैं, कृष्ण भाई नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं, तो जो है ऐसे याद कर सकते हैं कि नाथ द्वारा शैली में बालकृष्ण रूप इनका चित्रित है। नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है, तो लोक शैली के रूप में प्रतीत होती है। मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था, तो राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के, यानी विष्णु को मानते थे। मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो मेवाड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था, तो शाहबादी नाम से जाना जाता था, यानी शहाबुद्दीन को शाहबादी नाम से जानते थे। शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन से थे, अब ये जो है प्रसिद्ध भी हैं मेवाड़ शैली के, तो इनको देख लेते हैं कौन से ग्रंथ हैं इनके चित्रित ग्रंथ। भागवत पुराण, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती और बसंत विलास, ये सब इनके चित्रित ग्रंथ हैं। पिछवई कला कहाँ से संबंधित है, तो पिछवई कला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पिछवई कला कहाँ से संबंधित है, तो नाथ द्वारा से संबंधित है, और किस पर बनी है, पटचित्र है। ये एक प्रकार का पटचित्र है, यानी कपड़े पे बना हुआ है। उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो उदयपुर जो है पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये कपड़े पर बना चित्र है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो यहीं तक था, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें।